एपिसोड 26। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो मुगु होता है ना, वो हमारे मास्टर हांग फेंग से मिलने के लिए आता है और हांग फेंग को एकदम बढ़िया सी शिक्षा देता है कि तुम मेरी साइड हो जाओ। मतलब कि याओ चैन के बारे में भड़काने लगता है कि तुम्हारा जो टीचर है ना, वो तुमसे गद्दारी कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सेंटर फ्लेम के नंबर 1 एल्प्रेस्ट नहीं बन पाओगे। और भाई हांग फेंग भी एकदम चूतिया था, इसलिए वो मुगु की बात मान जाता है और अब आगे अब मुगु चलता है तो यहाँ पर हान पेन से क्या कर जाता है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे टीचर का मतलब कि मैं तुम्हारे टीचर के साथ पढ़ता था और मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है ना, वो एकदम सच सच है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ऐसा करते हैं कि मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलने के लिए आऊंगा। तुम 1 महीने के अंदर अंदर बोला जाए तो इस 1 महीने के बीच में पता लगा सकते हो मेरे बारे में कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ। अब भाई साहब यहाँ पर जो मुगु चलता है तो अपना नाम भी बता देता है कि मेरा नाम मुगु है और मैं तुम्हारा अंकल टीचर हूँ। अब हम 1 महीने बाद मिलेंगे। अब भाई साहब है क्या कर मुगु चलता है तो यहाँ से नोट 11 हो जाता है। अब इतने में हमें हान फैन को बताया जाता है जो कि कुछ सोचने लगता है। हान फैन चलता है तो यहाँ पर अभी बात हो रही थी ना, यहाँ से निकल जाता है। अब निकलने के बाद हान फैन चलता है तो जहाँ पर याओ चैन और हान फैन रहते थे ना, वहाँ पर आता है और यहाँ पर याओ चैन के कमरे की तलाशी लेने लगता है। अब हान पेन जितने भी कमरे की तलाशी ले, उसे फ्लेम मंत्र यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि बहुत सारे स्क्रॉल देखने को मिलते हैं, बहुत सारी गोलियां में देखने को मिलती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं, लेकिन जो फ्लेम मंत्र का स्क्रॉल था ना, वो हान पेन को कहीं पर देखने को नहीं मिलता। हान पेन सोचने लगता है कि क्या फ्लेम मंत्र इतना ज्यादा कीमती है जो मास्टर याओ लाओ बोला जाए तो उसके टीचर इस रूम में भी नहीं रखते। ऐसा लगता है कि फ्लेम मंत्र हमेशा याओ चैन बोला जाए तो उसके टीचर्स अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि वो किसी के हाथ न लग सके। अब हान फैन चलता है तो और भी छानाबीनी करता है 2-3 दिनों तक, लेकिन फिर भी उसे फ्लेम मंत्र कहीं पर भी नहीं मिलता। इतने में अब हमें याओ चैन को बताया जाता है जो कि हान फैन को अजीब सा बर्ताव करते हुए देख रहे होते हैं। हालांकि याओ चैन अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से हान फैन की जो भी मतलब की व्यवहार है ना, उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि मानो हान फैन के अंदर उनके प्रति कुछ समय पहले मतलब की 3-4 दिन पहले जैसे व्यवहार था ना, उस व्यवहार में चेंज आ रहा हो। लेकिन याओ चैन इसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करते क्योंकि जो मास्टर याओ चैन है ना, वो हांग फेंग से अच्छा मतलब कि अपने बेटे की जैसा ही प्यार करते थे। और तो और याओ चैन ने हान फेंग के लिए बहुत सारी कुर्बानियां भी दी थी। जैसे कि इस बीच में जो जुआन ई है ना, उसने ही मास्टर याओ लाओ को प्रपोज कर दिया था, लेकिन मास्टर याओ लाओ ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया था क्योंकि वो हान फेंग को अपना बेटा मान चुके थे। हालांकि इस बीच में हमें फ्लोवर सेक्ट को भी बताया जाता है और फ्लोवर सेक्ट की 2 लीडर नहीं थी, बोला जाए तो 2 लीडर थी जो कि आपको मेरे VTTH वाले नोवेल में सुनने को मिली होंगी। पता नहीं नाम क्या था, लेकिन वो 2 लीडर नहीं थी। उन्होंने भी मास्टर याओ लाओ को प्रपोज किया था, लेकिन मास्टर याओ लाओ ने हान फैन की वजह से उनके प्रपोजल को भी ठुकरा दिया था। हालांकि मास्टर याओ लाओ को अपनी मोम का भी याद आता है, मतलब की मम्मी डैडी का, कि उनकी मोम हमेशा फिक्र करती रहती थी कि मेरी बेटी की पता नहीं शादी होगी या फिर नहीं। लेकिन फिर याओ चैन उन बातों को याद कर मुस्कुरा देते थे। अब समय गुजरता जाता है और 15 दिन गुजर जाते हैं और जो हान फैन था ना, उसके व्यवहार लगातार बदलता जाता था। और तो और अब जो हान फैन है ना, वो कुछ गलत काम भी करने लगा था, जैसे कि मास्टर याओ लाओ की बात न मानना, फालतू के इधर उधर काम करना, लड़कियों के साथ घूमना और फालतू का टाइम बर्बाद करना। मास्टर याओ लाओ भी हान फैन की बातों को समझते थे, मतलब कि हान फैन को समझते थे कि भाई जवानी है, लड़का भटक गया होगा, इसलिए वो भी हान फैन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ सिखाने पर ही ध्यान देते थे हान फैन को। अब पलक झपकते 1 महीना गुजर जाता है और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो मुगु था ना, हान फैन ने उसकी भी जानकारी निकाल ली थी कि ये मुगु कैसा है और ये कहाँ, मतलब की सारी जानकारी निकाल ली थी हान फैन ने। अब एक दिन की बात है, जो मास्टर याओ लाओ है ना, वो एक रैंक 8 की गोली को रिफाइन कर रहे थे और रैंक 8 की गोली को रिफाइन करने में काफी समय लगता है, इसलिए हान फैन चलता है तो यहाँ मतलब की मास्टर याओ लाओ जहाँ पर गोली को रिफाइन कर रहे थे ना, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर मुगु से मिलने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर हान फैन मुगु से मिलने के लिए आता है ना, तो हमें मुगु को बताया जाता है जिसका की पावर लेवल सिर्फ डाउ जून लेवल पर है, मतलब की ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मतलब की हेवनली
लिए पैलेस में मुगु और मास्टर याओलाओ गए थे ना, उस समय मास्टर याओलाओ ने मुगु को जख्मी कर दिया था। और तो और जो मुगु था ना, 3 लड़कियों जैसे आदमी थे, उनके हाथों से भी जख्मी हो गया था। इसलिए मुगु को रिकवर करने में बोला जाए तो ठीक होने में बहुत ही लंबा समय लगा, लगभग 10 साल और ज्यादा ही मान लो अब 15 साल। और इन 15 सालों के अंदर अंदर मुगु सिर्फ डाउ जून लेवल पर ही पहुंच पाया था, ना कि वो मास्टर के बराबर पावरफुल था। और तो और जो याओ चैन है ना, बोला जाए तो हमारे मास्टर याओलाओ वो अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि मुगु की औकात ही नहीं थी कि वो मास्टर से सीधा फाइट कर सके। क्योंकि फिलहाल के लिए मास्टर, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, लेकिन उनकी पावर डाउ जून के 9 स्टार पर है। बोला जाए तो अब जो घड़ा भरने की बारी आती है ना, जिससे अपन बानसंग लेवल पर पहुंचते हैं, तो वो कर रहे थे मास्टर तैतल मास्टर याओलाओ बानसन या फिर डाउ शेंग लेवल पर पहुंच सके। अब इतने में मुगु को बताया जाता है, मुगु चलता है तो और भी जानकारी देता है हान फैन को। हान फैन भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जो मुगु था ना, उसे अपना टीचर मान लेता है। और जैसे अपन टीचर को चाइनीज में झुककर प्रणाम करते हैं ना, ऐसे 3 बार प्रणाम करता है। अब भाई साहब मुगु को अपने इरादों में सफल होता हुआ देखकर मुगु के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है और मन में सोचने लगता है कि याओ चैन, तुम सच में एक लोमड़ी को पाल रहे हो। अब समय गुजरता जाता है, हान पेन चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा ढीठ था। वो याओ चैन से भी सीखता है और मुगु से भी सीखता है। इतने में हमें याओ चैन को भी बताया जाता है, जो कि हान पेन के लगातार बदलावों में, मतलब कि बदलावों को महसूस कर रहे होते हैं। और तो और मास्टर याओलाओ ये भी महसूस कर रहे होते हैं कि जो हान पेन की प्रोसेसिंग है ना, बोला जाए तो तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता वो तेज हो चुकी है और बहुत ही तेजी से हान पेन आगे बढ़ रहा है। मास्टर याओलाओ चलते हैं तो हान पेन को समझाते हैं कि तुम्हें इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपनी पावर को सप्रेस कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां है ना, उनमें परेशानी ना हो। अब भाई साहब जो हान पेन था ना, उसे मास्टर की बातों से चिढ़ होने लगी थी, इसलिए हान पेन हमेशा मास्टर की बातों को नजरअंदाज कर देता था। अब समय गुजरता जाता है और शायद 1-1.5 महीना और गुजर गया था। हान पेन चलता है तो मुगु से भी सीखता रहता है और मास्टर याओलाओ से भी सीखता रहता है। अब एक दिन की बात है, हान पेन मुगु से मिलने के लिए गया था। मुगु चलता है तो हान पेन से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि जो याओ चैन है वो इतने ज्यादा पावरफुल क्यों है? हान पेन चलता है तो बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है, वो इसलिए है क्योंकि उनके पास बोन चिलिंग फ्लेम है। मुगु चलता है तो हान पेन के इस जवाब पर मुगु को शाबाशी देता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम्हें भी कुछ चीजों के बारे में पता है। अब मुगु चलता है तो यहाँ पर पूछने लगता है कि क्या तुमने जो तुम्हारे मास्टर का कोल्ड ड्रिंक है, मतलब कि कढ़ाई, उसे देखा है क्या? हान पेन चलता है तो हमें सर हिला देता है। मुगु चलता है तो उस कढ़ाई के बारे में बताने लगता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है। ऐसा करना, तुम फ्लेम मंत्र अपने पास रख लेना और वो कढ़ाई मुझे दे देना। मतलब कि सीधे तौर पर कह देता है कि याओ चैन को खत्म कर दो और उसकी चीजों को हम आधा आधा बांट लेंगे। अब समय गुजरता जाता है और कुछ और दिन गुजर जाते हैं और हमें एक दिन को बताया जाता है जहाँ पर मास्टर याओलाओ को शक होता है हान पेन पर और वो हान पेन से पूछने लगते हैं कि फैन, क्या तुम मेरे अलावा किसी और से कुछ सीख रहे हो? अब जब हान पेन मास्टर की बात सुनता है ना, तो वो यहाँ पर नाटक वगैरह करने लगता है कि टीचर आप कैसी बात कर रहे हो, आप मेरे टीचर हो, आपके अलावा मैं भला और किससे सीखूंगा? अब भाई साहब समय गुजरता है और पलक झपकती 3 साल गुजर जाते हैं और इन 3 सालों के अंदर अंदर जो मुगु था ना, वो हान पेन को हर बार मिलने पर मास्टर के, मतलब कि हान पेन के दिल में मास्टर के लिए जहर बो दिया करता था। और हमें मास्टर याओलाओ को भी बताया जाता है, जो कि हर बार, मतलब कि दिन प्रतिदिन जो हान पेन है ना, उसका रवैया बदलते हुए देख रहे होते हैं। हालांकि मास्टर याओलाओ हान पेन को अपनी बेटी की तरह मानते थे, इसलिए हान पेन पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि शायद वो कोई गलत काम करेगा। और तो और जो मास्टर याओलाओ थे ना, वो अभी एकदम डाउ जून के पीक लेवल पर पहुंच चुके थे और वो इस बारे में पता लगा रहे थे कि बानसेंग या फिर डाउ शेंग लेवल पर कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि जो मास्टर याओलाओ है ना, भले ही डाउ जून लेवल पर है, लेकिन अभी भी ये पावर उनके लिए काफी नहीं है, क्योंकि होल ऑफ सोल के भी अटैक हमारे मास्टर याओलाओ पर कभी कभी होते रहते थे। हालांकि कोई भी ट्यांगजोंग मास्टर याओलाओ पर हमला करने के लिए नहीं आता था, लेकिन फिर भी मास्टर याओलाओ पर थोड़े बहुत तो हमले होते रहते थे कहीं कहीं से। इसलिए मास्टर याओलाओ को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक बार डाउ शेंग लेवल पर पहुंच जाऊं तो शायद मैं याओ क्लैन में भी वापस जा सकता हूँ हान पेन को लेकर। हालांकि मास्टर याओलाओ को याओ क्लैन में अब रहना नहीं था, वो सिर्फ अपने माता पिता की इच्छा के लिए वहाँ पर जा रहे थे। अब समय गुजरता जाता है और फिर हमें 3 साल बाद का सीन बताया जाता है। और जब जो हांग फेंग है ना,
अब वो भी डाउ हुआंग लेवल पर पहुंच चुका था और मास्टर या लाओ इसे इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखकर कि हान पेन तुम्हारी जो प्रोसेसिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा तेज है, इसे थोड़ा स्लो करो वरना तुम्हें बाद में परेशानियां हो सकती हैं। अब भाई साहब मास्टर की ये वाली बात हान पेन को तो बुरी लगती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके दिमाग में लालच भर गया हो ना उसे हर अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। इसलिए हान पेन भी मास्टर को मतलब कि मास्टर की ये बात सुनकर कहने लगता है कि ये आदमी ये सच में मुझसे नफरत करता है, मुझे तेजी से विकसित होता हुआ नहीं देख सकता। हान पेन चलता है तो मास्टर की इस बात पर मतलब कि उन्हें नजरअंदाज कर यहाँ से चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन का और सीन बताया जाता है। हान पेन चलता है तो हिचकिचाते हुए मास्टर के सामने आता है और मास्टर से पूछने लगता है, बोला जाए तो मास्टर से कहने लगता है कि टीचर क्या मैं फिल्म मंत्रा देख सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे ही मास्टर हान पेन की बात सुनते हैं ना तो क्या इसके बारे में अब आपको आगे जानने को मिलेगा मतलब कि अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हो, तो टेक केयर।